तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन वर्स पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के चैप्टर 267 को। तो पिछले एपिसोड में रेफरी ने शैडो टाइगर और टाइटन के फाइट की अनाउंसमेंट कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए शैडो टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, पर शैडो टाइगर उसके हाथ को ही अपनी पूंछ से काट देता है। शैडो टाइगर अपने कई सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। वो सभी क्लोन्स अपनी एनर्जी बीम बनाकर टाइटन के ऊपर मार देते हैं। टाइटन उसकी वजह से नीचे गिर जाता है और उसका सिर भी आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। शैडो टाइगर अपने मुंह में एनर्जी बीम को रेडी करके कहने लगता है, अगर तुम यहाँ सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम यहाँ सरेंडर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये सुनने के बाद टाइटन सरेंडर कर देता है। तभी रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है, शैडो टाइगर इस फाइट में जीत चुका है। दूसरे अरेना में हमें गोल्डन बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्डन डिस्ट्रक्टिव बीम से अटैक करने लगते हैं और उसका अपोनेंट काफ पांडा होता है जो कि अपने ख्यालों में ही खोया हुआ होता है। वो कहने लगता है, मुझे इस मूव को ब्लॉक करने के लिए किस मूव को यूज करना चाहिए, वो कुछ सोच ही नहीं पाता। तभी गोल्डन बटरफ्लाई का अटैक आकर उसे लग जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। रेफरी अनाउंस करते हुए कहने लगता है, स्कार्फ पांडा अब बैटल करने के लायक नहीं है, इसलिए गोल्डन स्पॉटेड बटरफ्लाई इस फाइट में जीत चुके हैं और वो अब सेकंड रैंक करते हैं। स्कार्फ पांडा को इतना आसानी से हारता हुआ देख पांडा कहने लगता है, यार ये तुम किसी काम के नहीं थे। तभी हमें वहीं पर गोल्डन एंड को दिखाया जाता है। कहने लगता है, तो इस गोल्डन बटरफ्लाई ने अपने लिए सेकंड पोजीशन को रिजर्व कर लिया है। और वो पांडा के बारे में कहने लगता है, ये स्कार्फ पांडा उतना ताकतवर ही नहीं था इसलिए ये इतने आसानी से हार गया, पर अगर मेरे एंड्स को देखा जाए तो वो जरूर जीतेंगी। तभी हमें एक अरेना में दिखाया जाता है कि रैट किंग गोल्डन एंड के एक सबऑर्डिनेट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। रेफरी अनाउंस करते हुए कहने लगता है, लाइटनिंग रैट इस मैच में जीत चुका है और वो अब 33rd रैंक करता है। ये देख गोल्डन एंड बहुत ही शॉक हो जाता है और वो उदास होते हुए एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी पांडा को उसका बड़ा भाई कॉल करके कहने लगता है, पांडा क्या तुम मैच जीत गए, और मेरे 1000 बैम्बू शूट्स का क्या हुआ जो तुमने देने का वादा किया था। पांडा उसे बहाने देने लगता है। तभी हमें रैट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग के जीतने की वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी साइड के अरेना में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से रैट किंग नीचे गिर जाता है। रैट किंग कहने लगता है, ये कौन है, किसने मेरे मोमेंट को खराब किया। तभी सभी लोग उस अरेना की तरफ देखने लगते हैं। वो 7th अरेना होता है जिसमें रेड और व्हाइट फॉक्स की फाइट हो रही होती है। रेड व्हाइट फॉक्स के अटैक की वजह से बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है। नाइनटेल फॉक्स कहने लगते हैं, व्हाइट फॉक्स वो ग्रीन माउंटेन फॉक्स क्लैन का किंग है। मास्टर ने पास्ट में उसे एक स्पिरिचुअल हर्ब दी थी जिसे कंज्यूम करने के बाद व्हाइट फॉक्स आसानी से 4th ऑर्डर पर ब्रेक थ्रू कर सकता था, पर उसने अपने ब्रेक थ्रू को रोक कर वो 3rd ऑर्डर पर ही अटका हुआ है। मुझे पता नहीं कि इसका रीज़न क्या है। तभी हमें एक पेड़ पर ब्लैक फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहने लगता है, सिस्टर अगर तुम इस फाइट को ऐसे ही कंटिन्यू करते हो तो बाकियों को ऐसा लगेगा कि एक बड़ा अडल्ट एक बच्चे को बुली कर रहा है। ये ब्लैक फॉक्स ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि व्हाइट फॉक्स 3rd ऑर्डर के पीक पर है और रेड 3rd ऑर्डर के अर्ली स्टेजेस पर कुछ है। व्हाइट फॉक्स ब्लैक फॉक्स की बात सुनने के बाद कहने लगती है, ह्यूमन सरेंडर करो, तुम इस फाइट में बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, अगर तुम इस फाइट को कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। रेड कहने लगता है, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है पर मैं इस फाइट को बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर सकता। तभी एक सोल ड्रैगन उसके पास आते हुए कहने लगता है, रेड अब तुम्हें अपनी पावर को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहने लगता है, अब तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए। रेड कहने लगता है, मैं पहले तो इस एबिलिटी को यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं इस राउंड को जीतना चाहता हूँ तो मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा। ये कहकर वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और वो कहने लगता है, व्हाइट फॉक्स अब तुम क्या कहती हो, क्या मैं तुम्हें अब हरा सकता हूँ या नहीं। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख व्हाइट फॉक्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रैगन कहने लगता है, ये फैमिलियर फीलिंग मुझे अब पता चला, इस ह्यूमन ने एक ड्रैगन एग को खा लिया था इसीलिए इसके पास ड्रैगन का ऑरा है, इसलिए मुझे इसके पास से एक फैमिलियर प्रेजेंस महसूस हो रही थी। तभी डिवाइन ट्री मतलब जियो वहाँ उस अरेना में आ जाता है। 3 ट्रीज का बंदा जियो को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि ये डिवाइन ट्री भी इस फाइट को देखने के लिए आएगा। जियो कहने लगता है, क्या मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, तो अब फाइट कहाँ तक पहुँची है। तभी हमें अरेना 7 का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड की पावर बढ़ती ही जा रही होते।
जियो उसकी पावर को देखते हुए कहने लगता है, ये ह्यूमन तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक ह्यूमन के पास ड्रैगन ब्लड लाइन होगी। पर यहाँ सवाल ये है कि इस ह्यूमन के पास ड्रैगन ब्लड लाइन कैसे आई। हमें व्हाइट फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बढ़ ही रही है, ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। ये अब थर्ड ऑर्डर की पीक पर पहुंच चुका है, ये अभी भी बढ़ती जा रही है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी भी बढ़ जाए, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। तभी रेड अचानक से व्हाइट फॉक्स के ऊपर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके अटैक करने के लिए आ जाता है। हमें रेड को दिखाया जाता है उसकी पावर बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक से वो व्हाइट फॉक्स के ऊपर आकर अपने हाथ को एक क्लॉ में ट्रांसफॉर्म कर कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड को देखकर मिस्टी माउंटेन के ग्रेट बेस्ट भी हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते, ये स्पीड, ये इतनी फास्ट कैसे हो सकते, क्या ये कोई इंसान है भी या नहीं। और रेड अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें राइटर बताने लगता है कुछ साल पहले ह्यूमंस ब्लैक ड्रैगन के 4 अंडे चुराने में सक्सेसफुल हो गए थे। उनमें से फर्स्ट अंडा जो था उसमें से ब्लैक थंडर ड्रैगन निकला था जो कि अब मिस्टी माउंटेन के 10 ग्रेट बेस्ट में से एक है। और जो सेकंड अंडा था वो डैमेज हो चुका था। उस डैमेज अंडे को एम्परर क्रोकोडाइल को दिया गया था। जो थर्ड अंडा था उसे फ्रीडम फेडरेशन के लोगों ने अपने एक बीस्ट को दिया था जिसका कि नाम गॉडजिला था। और जो लास्ट चौथा अंडा था उसे सन एम्पायर के लोग रात में ले जा रहे थे, पर वो जब ले जा रहे थे तब उनके ऊपर अटैक हो गया और उस अटैक के बीच वो अंडा उस शिप से गायब हो गया। तभी हमारा सीन वापस से रेड के ऊपर आ जाता है। रेड ने अपने पंजे के नीचे व्हाइट फॉक्स की गर्दन को दबा दिया होता है। वो अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को शूट कर देता है, पर व्हाइट फॉक्स उस एनर्जी बीम से बाल बाल बच जाती है। व्हाइट फॉक्स अपनी एनर्जी बीम को भी शूट कर देती है, पर रेड उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है। जिसे देख व्हाइट फॉक्स कहने लगते, इसने मेरे एनर्जी बीम को डॉज करने की भी कोशिश नहीं की, इसने मेरे एनर्जी बीम को सिर्फ डिफ्लेक्ट कर दिया। तभी रेड व्हाइट फॉक्स के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन लोगों की फाइट देखकर ह्यूमंस कहने लगते हैं, अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये व्हाइट फॉक्स नंबर 1 रैंक करती है और ये लड़का सिर्फ 85th रैंक करता है, पर ये इतना पावरफुल कैसे है, ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, क्या ये ह्यूमन है भी या नहीं। जियो रेड को देखते हुए कहने लगता है, ये ह्यूमन कोई आम ह्यूमन नहीं है, इसके पास सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन ही नहीं बल्कि इस ह्यूमन की सोल के अंदर ड्रैगन सोल भी मिक्स है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ह्यूमन इसी की वजह से इतना स्ट्रांग है। तभी हमें ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बच्चों जैसे रेड को चीयर करने लगता है, जिसे देख क्विंग यांग बहुत ही शर्माने लगता है। हमारा सीन वापस से अरेना पर आ जाता है। व्हाइट फॉक्स अपनी फॉक्स फायर को रिलीज करने लगती है, रेड अपने ड्रैगन ब्रेथ को रिलीज करके अटैक कर देता। उन दोनों के अटैक्स क्लैश कर जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। उस अटैक की वजह से वो अरेना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेड अब पूरी तरह से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। रेड को देख कई सारे ह्यूमंस और बीस्ट कहने लगते हैं, ये लड़का, इसके बारे में कोई तो चीज़ अजीब है। जियो कहने लगता है, ये तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये लड़का अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को अभी भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वो ड्रैगन सोल रेड को कहने लगते, रेड अपनी बैटल को जल्द से जल्द खत्म करो, मेरी पावर खत्म होने आई है। रेड कहने लगता, सिर्फ कुछ देर, मैं कुछ सेकंड में ही इस फाइट को खत्म कर दूंगा। मैं इस फाइट को जीतने के बहुत ही करीब आ चुका हूँ, मैं इस फाइट को जीत कर ही रहूंगा। व्हाइट फॉक्स उसकी बात सुनने के बाद कहने लगते, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। व्हाइट फॉक्स उसके ऊपर एक क्लॉ मार देते हैं जिसे रेड बहुत ही आसानी से डॉज करके व्हाइट फॉक्स के ऊपर एक पंच मार देता है। अपने फेस पर पंच पड़ता हुआ देख व्हाइट फॉक्स बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पूंछ से रेड के मुंह पर एक जोरदार चाटा मार देती है जिसकी वजह से रेड बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। रेड अपने पंख फैला के बहुत ही जोर जोरों से रोर करने लगता है और कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो, आज मैं इस फाइट को जीत कर ही रहूंगा। व्हाइट फॉक्स कहने लगते, ये लड़का ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इस लड़की की पावर इसे पूरी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, ये लड़का ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। रेड को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देख व्हाइट फॉक्स गुस्से में कहने लगते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, आज हम दोनों में से कोई एक ही इस अरेना से नीचे जाएगा।
तभी अचानक से आसमान में से डिवाइन ट्री के रूट्स आकर रेड को पकड़ लेते हैं। जीव कहने लगता है, ये ह्यूमन टैलेंटेड है, इसे मैं ऐसे ही नहीं मरने दे सकता, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जीव ये कहकर रेड को एक डायमेंशनल पोर्टल से ले जाने लगता है। ये देख ब्लैक ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर इस फाइट में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। तभी बुल्लीमैन कहने लगता है, अगर मास्टर इस फाइट को नहीं रोकते तो वो लड़का कब का मर चुका होता। उस लड़की की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो लड़का अपनी एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट होकर वो वहीं पर मर जाता। तो इस मैच का विनर व्हाइट फॉक्स है। जियो ने रेड को पूरी तरह से पकड़ लिया होता, फिर भी रेड जोर जोरों से रोर करने लगता है। उसे देखते हुए जियो कहने लगता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसे 1 मिनट बाद भी रोकता तो ये पूरी तरह से मर जाता। तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर जियो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल में लाने लगता है और वो किसी चीज़ को उसे देने लगता है और कहने लगता है, तो चलो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ही है तो तुम्हें ये भी दे दिया जाए। और वो उसे कोई सिल्वर कलर की चीज़ दे देता है और वापस से रेड को उस अरेना में लाकर छोड़ देता है। हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो अब अपनी एनर्जी को ठीक से कंट्रोल कर पा रहा होता है।